अब हमारा आज का टॉपिक है सत्संग का असर क्यों नहीं होता। किस किस का प्रश्न है ये? सत्संग का असर क्यों नहीं होता? सबका है, थोड़ा थोड़ा तो होता है पर पूरा असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? पूरा 100% असर क्यों नहीं होता? तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को। यहाँ इतना सत्संग है फिर भी दिखाई पड़ता है कि वे उससे नहीं बोल रहा, वे उससे नहीं बोल रहा। यह सब द्वेष जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? निरंतर सत्संग है, 24 घंटे हरिनाम चल रहा है, फिर भी राग द्वेष का नाटक कब बंद होगा? ऐसे भी लोग हैं जो साधना करते करते बुढ़े हो गए फिर भी राग द्वेष निवृत्त नहीं होते। क्यों? शास्त्र में प्रमाण है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, षट सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस को धातु सुहाई। 3 शर्तें हैं तभी पारस लोहे को सोना बनाता है। हमारे राग द्वेष पूरी तरह निवृत्त हो गए? क्यों नहीं हो रहे? हम लोग कम से कम 20-20 साल से सत्संग सुन रहे हैं, 10 साल से तो बहुत सुन रहे हैं, फिर भी असर क्यों नहीं हो रहा? तो 3 शर्तें बता रहे हैं तुलसीदास जी के दोहे से कि जैसे साधु और सत्संगति पाई, तो जैसे पारस जो है उसके संपर्क में लोहा सोना हो जाता है, ऐसी साधु की संगत में आदमी संत हो जाता है। गुरु की संगत में साधु जो है, साधु की संगत में वो संत हो जाता है। अब हम तो संत नहीं हुए, संत महात्मा, अभी हम महात्मा तो नहीं हुए। महात्मा अंदर का होता है। अंदर महात्मापन क्या है कि राग द्वेष ना हो, और दूसरी बात क्या है, एक तो राग द्वेष ना हो और दूसरी बात कोई भी हमारी निंदा करे तो असर ना। जैसे कल भी बात चली थी कि उड़िया बाबा से पूछा कि सिद्ध अवस्था क्या है। उन्होंने कहा सिद्ध अवस्था यही है कि सहन करना ही सिद्धि है, सहन करना ही सिद्धि है। और हमारा मन सहन नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति अपने माइंड को ऑब्जर्व करे, सहन करना चाहता है? नहीं करना चाहता। 3 शर्तों में तभी पारस लोहे को सोना बनाता है। पारस हो, पारस माने सद्गुरु हो, संत हो, भक्त हो। अब सबसे पहली शर्त आती सद्गुरु की। सद्गुरु कैसे हो? पारस हो, संत हो, भक्त हो, उन्हें कुछ चाहिए ना हो। अब इसमें अगर हम देखें तो निष्कामी होना चाहिए उन्हें, पूरा मन उनका भगवान में होना चाहिए, संसार से कुछ नहीं चाहिए, भक्तों से कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज़ चाहिए कि मेरा भी उद्धार हो और जो आ रहा है प्रेमी उसका भी उद्धार, और उनका भगवान से प्रेम होना चाहिए। तो 2 चीज़ें हम मानेंगे गुरु के लिए, एक तो निष्कामी होना चाहिए और दूसरा उनका भगवान से अनन्य प्रेम होना चाहिए। भगवान से अनन्य प्रेम हुए बिना कोई साधु नहीं बन सकता। तो भगवान से प्रेम होना चाहिए। अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो अब साधु कैसे बनेंगे? तो ये दोनों शर्त हम सद्गुरु में देखते हैं तो मतलब वो पारस है, तो वो लोहे को कंचन कर पाएंगे, और नहीं तो सत्संग का असर नहीं होगा। समझ रहे? पहली शर्त ये है। कुधातुक हो माने लोहा हो, पीतल मिला हुआ ना हो। अब लोहा हो और लोहे में कोई और मेटल ना मिला हो, प्योर लोहा। लोहा हो माने शिष्य हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन, भगवान पारस थे, अर्जुन लोहा था, इसलिए भगवान ने उसे सोना बना दिया। लोहा माने उसमें शिष्यत्व हो। शिष्य माने खाली मंत्र लेना नहीं होता, शिष्य माने जो हर समय गुरु के शासन में रहता है। अगर एक क्षण को भी आज्ञा में नहीं चलता तो वो शिष्य नहीं है। पारस माने स्पर्श हो जाए। अब देखिए, इसको पहले वाले को दे देते हैं कि क्या हमारा मन हर समय गुरु के शासन में चलता है? दूर रहे पास रहे, हर समय तो गुरु नहीं देख रहे। जो बात गुरु को पसंद नहीं है, जो बात सत्संग के अकॉर्डिंग नहीं है, क्या हमारा मन नहीं करता? क्या अहंकार नहीं करता? क्या इच्छा नहीं करता? क्या राग द्वेष नहीं करता? क्या द्वैत नहीं देखता?
तो गुरु के शिष्यत्व में हुए हम? बताइए। सामने सामने हम गुरु की गड़बड़ कर जाते हैं, इच्छा कर लेते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं। तो हमारे जीवन में क्यों नहीं असर हो रहा? पहली शर्त सद्गुरु हो, दूसरी शर्त शिष्यत्व हो। तो अगर लोहा पूरा नहीं है तो सोना कितना भी छुए तो वो बन जाएगा? सोना बन जाएगा? नहीं बन। पारस माने स्पर्श हो जाए। अब दोनों का संपर्क होना चाहिए। जैसे बहुत पुराना एक दृष्टांत चलता था कि एक बार एक संत थे, रविदास जी की शायद बात आती है, उनको एक कोई और साधु आए तो उन्हें वो दे गए पारस और कहा कि इसका तुम कितना भी सोना बना लेना, मैं तुम्हें दे जा रहा हूँ, तुम बहुत बड़े संत हो। तो रविदास जी ने क्या करा, उसको अपने झोपड़ी में उरस दिया। काफ़ी दिनों बाद जब वो संत आए, उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा तो बहुत सोना बन गया होगा, तुमने देखा उसकी तो वही झोपड़ी पट्टी है। कुछ भी नहीं करा उन्होंने। तो उन्होंने कहा आपने तो इसको कुछ करा ही नहीं है, तो आप वैसे ही वैसे ही है। फिर एक किसी और को दिया उन्होंने वो पत्थर। उसने क्या किया कि उसको एक लोहे की डब्बी थी, उसमें कपड़े में लपेट के बहुत सावधानी से और रख दिया। फिर उसके पास गए वो, उसने बहुत सेवा करी थी उन संत की। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें भी पारस दिया था, तुम्हारा तो कुछ भी तो सोना नहीं हुआ। तो बोले जिस लोहे की डब्बी में मैंने रखा है वही सोने की नहीं हो रही, तो और क्या सोना होगा? तो कहते हैं दिखाओ। तो कपड़े में लिपटा हुआ था, तो अब होगा वो सोना? तो स्पर्श होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए। स्पर्श माने मानसिक शरणागति, मन गुरु के चरणों में शरणागत हो जाए। हमारा जो मन है, हमारा जो अहंकार है, वे गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए। शास्त्र कहता है गुरु के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। हम इस बात को समझते हैं, इसलिए किसी की भी गुरु भक्ति को नष्ट करना हम अपराध समझते हैं। समझ रहे हैं? कह रहे हैं किसी की भी गुरु भक्ति को नष्ट करना अपराध है। कुछ भी कभी भी गुरु के लिए किसी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गुरु के सानिध्य में अगर किसी की पूरी गुरु भक्ति है तो उसका मन, उसके अंदर श्रद्धा है, और श्रद्धा पहली शर्त है ज्ञान लगने की। और श्रद्धा अगर हमको बहुत है तो ये शो करती है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है। बिना अंतःकरण शुद्ध हुए श्रद्धा नहीं होती, संशय रहेगा मन में। श्रद्धावान लगते ज्ञानम, अश्रद्धालु नाश्च। इसलिए किसी की भी गुरु भक्ति हम नहीं नष्ट नहीं करते, किसी की भी गुरु की निंदा नहीं करते। तभी कहा किसी भी संत की निंदा मत करो। 3 में से एक बात भी घटेगी तो सोना नहीं बन सकता। इसलिए अपने मन के अनुसार चलने से कल्याण नहीं होगा, अन्यथा सत्संग से तो षट का भी कल्याण हो जाता है। कह रहे हैं तीनों में से एक बात भी अगर नहीं घटेगी, पहले तो पारस ना हो, दूसरा लोहा ना हो, तीसरा संपर्क ना हो। अगर तीनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? तो कह रहे हैं कल्याण नहीं होगा। नहीं तो सत्संगति से कोई कितना भी मूढ़ हो उसका भी उद्धार हो जाता। हमारा उद्धार नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा प्रश्न, हर समय सत्संग सुनते हैं परंतु सत्संग की बात भूल जाती है। संसार की बातें भूलना चाहें तो भी भुला नहीं पाते। सत्संग की बात तो फौरन भूल जाती है और संसार की बातें नहीं भूलती। भुलाना भी चाहते हैं, गुरुजी ने डांट दिया, अब हम उसको याद नहीं करना चाहते, पर वो वही रिपीट हो गया और भजन भूल जाएगा। क्यों? भजन प्रिय है, डांट प्रिय है, अपना अहंकार प्रिय। सबसे बड़ी बात है, डांट क्यों नहीं भूल पाते? अपना अहंकार प्रिय। 1 मिनट में भूल जाना चाहिए तो मेरे उद्धार के लिए। गुरु की डांट मोहन ताल से भी प्यारी। 1 मिनट में गुरुजी ने थोड़ा जोर से बोल दिया, क्या हो गया? इतना प्रेम भी तो किया, मेरे लिए इतना किया भी तो अगर बोल भी दिया तो क्या हो गया? और टच हो रही किसको? मेरे ईगो को।
मेरे अहंकार को। उत्तर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, तालाब में काई होती है, पानी को पूर्णतः ढक देती है। अच्छा, इसका देखिए ऐसे है कि हम सत्संग सुनते हैं पर असर क्यों नहीं होता। जैसे तालाब पर काई जम जाती है, उसको पूरी तरह ढक देती है। तो क्या करना चाहिए? बोला अगर हम उस काई को हटा दें तो वो पूरा जल निर्मल हो जाता है, परंतु जैसे ही वो नहा के लौटेगा तो वो फिर से काई आ जाएगी। तो क्या उन्होंने बताया स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, इसके चारों तरफ बाड़ लगा दो तो काई फिर नहीं आएगी। बोला अब ऐसे ही साधक जब शुरू में जब तक साधन करता है तब तक तो उसको याद रहता है, जब तक जप कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, तब तक तो सारी बातें याद रहती हैं, और जैसे ही वहां से हटते हैं तो भूल जाते हैं। संसार में जाते हैं तो क्या होता है, रिश्तेदारी में जाते हैं तो क्या होता है, भूल जाते हैं। ज्यादा रजोगुण में जाते हैं तो क्या होता है, भूल जाते हैं। क्योंकि अनादि काल का अभ्यास है, अविद्या है। क्यों भूल जाते हैं? जन्मों जन्मों का सत्संग कितना किया है, भजन कितना किया है, थोड़ा सा। और अज्ञान और अविद्या कब की है, जन्मों जन्म। तो बहुत ज्यादा भजन चाहिए तब फायदा होगा। इसलिए भगवान ने कहा साधन वो है जो निरंतर चलता है। खाली 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल करने को साधन नहीं कहते। अब कह रहे साधन को है जब तक हमारी जिंदगी है, जिंदगी के अंतिम क्षण तक साधन चलता रहे, वो साधन। समझ में आ रहा है? नहीं, जीवन के अंतिम पल तक। तो 1 महीना करना है, 2 महीना करना है, 1 साल करना है, 2 साल करना है, जिंदगी भर करना है, जीवन के अंतिम पल तक हर समय साधना होनी चाहिए। What is required is sustained dedication for a long period of time. जरूरत किसकी है कि निरंतर लगे रहें लंबे समय तक, अंत समय तक। पतंजलि योग प्रदीप में पतंजलि भगवान ने साधन में दृढ़ता के लिए 3 बातों का होना आवश्यक बताया। अब बताया पतंजलि योग सूत्र में अगर हमारी साधना दृढ़ हो उसके लिए 3 सूत्र बताए। पहला क्या है? दीर्घ काल तक साधना हो। दूसरा निरंतर हो। और तीसरा सत्कार सेवित हो और दृढ़ भूमि और दृढ़ता से हो। ये वह पूर्वोक्त अभ्यास दीर्घ काल पर्यंत निरंतर अर्थात व्यवधान रहित सत्कार से ठीक ठीक सेवन किया हुआ अर्थात श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनुष्ठान किया हुआ दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है, तब हमारा अभ्यास दृढ़ रहता है लंबे समय तक। सस्टेन डेडिकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक हमें अभ्यास चाहिए। दीर्घ काल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जन्म कोटि लगाई बरी हमारी, माने करोड़ों जन्म भी लगे तो भी हमारा यही रास्ता रहेगा। यह है दीर्घ काल का अर्थ। करोड़ों जन्म लग जाए फिर भी हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे। कुछ फायदा तो होता नहीं है, छोड़ो। कह रहे नहीं, लगे रहो। मैं नाम जप कर रहा हूं 1 साल हो गया, ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। कह रहे लगे रहो। कौन कौन गिव अप करने को तैयार है? कोई नहीं। समय लगे रहना है। अच्छा, कोई पैसा कमाने को छोड़ने को तैयार होता है? बिल्कुल तैयार नहीं होता। तो कह रहे हैं निरंतर लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। कभी कभी भक्त अपराध की वजह से भी मनुष्य अपने साधन से भटक जाता है। नहीं समझ पाता प्राणी क्या करें, इसलिए बहुत समझ के साथ इस मार्ग पर चलना होता है। अब भक्त अपराध क्या है? तो भक्त अपराध हम कैसे करते हैं? किसी की निंदा, भक्त की निंदा कर देते हैं, उसको बुरी तरह कर देते हैं किसी भक्त को। पहला भक्त अपराध है भक्त को मारना, भक्त से द्वेष करना, ये सब भक्त अपराध है। तीसरा भक्त पर क्रोध करना। चौथा भक्त की निंदा करना।
5वां भक्त का स्वागत ना करना। कोई भक्त आए, अब आप लोग आए तो आपका स्वागत ना करें हम, तो हमें भक्त अपराध हो जाएगा। मतलब सत्संग में ना बैठे, आपको वो ना करें, अपने काम में लगे रहें। चौथा, भक्त को देखकर प्रसन्न ना होना। अब कभी कभी गुरु जो है इग्नोर कर देते हैं, क्यों? वो थोड़ा सा कुछ सिखाना चाहते हैं। तो ये सब है भक्ति अपराध। तो अगर आप ये बराबर करेंगे तो आप भजन भी करेंगे तो उसका फायदा आपको नहीं होगा। निरंतर, सस्टेन्ड माने 24 घंटे बिना किसी अंतर के, कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी ब्रेक्स। अब कह रहे हैं भजन हमने बैठ के तो करा, सुबह 1 घंटे, सुबह 1.5-2 घंटे 16 माला कर ली, शाम को 1.5-2 घंटे 16 माला कर ली, या 48 माला कर ली, या 1 लाख माला कर ली, और बाकी समय तो कह रहे 24 घंटे याद रहना चाहिए। अब तो गुरुजी ने वो दे दिए हैं, सबको ट्रैक्स दे दिए, तो बजने दीजिए। मैंने देखा ट्रैक्स बजते हैं फिर भी मन इधर उधर भाग जाता। बहुत पागल है ये मन। तो कोई बात नहीं, आप बजने दीजिए। जैसे हम फिल्मी गाना कोई बार बार सुने तो वो रिपीट होने लगता है, ऐसे जितना इन ट्रैक्स को सुनेंगे और जितना खुद करेंगे तो उतना ये रिपीट होने लगेगा। ऐसा ना हो कि 1 महीने भजन किया, फिर 10 दिन के लिए छोड़ दिया, फिर 3 महीने भजन किया, फिर 1 महीने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार व्यवधान के साथ किया हुआ अभ्यास बहुत समय में भी सफल नहीं होता। इसलिए बिना व्यवधान के साधना को निरंतर करते रहना चाहिए। जैसे आप मानिए 32 माला करते हैं, पर आपने नियम 16 माला का, 16 माला तो करनी है, चाहे घर में किसी का शरीर शांत हो जाए, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कुछ भी। 16 माला तो आपको करनी है। सुबह जल्दी उठकर करिए, रात को जग के करिए, वो तो करनी है आपको। अच्छा, किसी ने 1 लाख माला का नियम ले रखा है, कुछ लोगों ने 3-3 लाख माला का नियम ले रखा है, तो करनी है 3-3 लाख नाम जप का। समझ रहे? तो कह रहे एक भी दिन अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी नींव कमजोर पड़ जाएगी। दीर्घ काल तक और लंबे समय तक बिना उस एक भी ब्रेक के आपको करना है। कोई 1 माला भी करता है, कुछ बच्चे होंगे जो 1 माला 2 माला 3 माला करते होंगे, पर निरंतर करना चाहिए, एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। खाना पीना एक दिन छोड़ते, बताइए? संसार का कोई आ जाए तो उसको छोड़ते? उसको तो नहीं छोड़ते, और भजन झट छोड़ देते। क्योंकि परमात्मा की तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, वो तो सांस तो अपने आप ले रहे हैं, दिल अपने आप धड़क रहा है, खाना अपने आप पच रहा है, संसार अपने आप चल रहा है। भगवान तो कुछ कर नहीं रहे, और संसार वाले सब कर रहे हैं हमारे लिए, है ना? यही बात है ना। भगवान का तो कोई शुक्राना है नहीं, उनको तो याद करना है नहीं, उनके लिए तो भजन करना है नहीं, और संसार के लिए सब करना है। वो सब इतना इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ, भगवान हमारे वेटिंग फॉर एवर है, वो हमेशा हमारी तरफ देख रहे हैं। कभी तो मेरी तरफ देखे, कभी तो मेरी तरफ आए, कभी तो मुझसे प्यार करे। हमने 8 घंटे कीर्तन किया, दिन भर किया, रात भर किया, ऐसी भाषा ना समझ लोग इस्तेमाल करते हैं। पाखंड से भी भजन में लगे रहो, मगर मन खाली रहेगा तो भीड़ की ओर ध्यान चला जाएगा। 100 में से 10 पैसा भी मन साधन में लगे तो भी कुछ तो फायदा है ही, अन्यथा तो पूरा की पूरा मन संसार में चला जाएगा। कह रहे हैं आपने अपने ट्रैक लगाया हुआ है, पर फिर ही मन इधर उधर जा रहा है, तो कहने कोई बात नहीं, पाखंड से भी लगे रहो। हाथ में सुमिरनी रखो। मैंने देखा जितने भी संतों से मिलने जाओ, सबके हाथ में माला होती है, क्योंकि हर समय लोग मिलने आते रहते हैं, या तो उनके पास कोई किताब होगी या माला होगी। तो कह रहे हैं 90% मन संसार में जा रहा है, 10% तो माला होगी, तो कुछ तो याद रहेगा। तो हर समय गले में माला या सुमिरनी रखो। समझ रहे? हम सब के लिए है। कहने पाखंड से भी मन भगवान में लगा के रखो, कुछ तो लगेगा, पूरा मन तो संसार में नहीं जाएगा। श्रीमद् भागवत 3:22-35 में मनु जी का उदाहरण आता है, जिन्होंने 30 करोड़ वर्ष 71 चतुर्युग तक राज किया और एक एक क्षण बिना भगवान के नहीं बिताया। उनका समय आयातयाम गया, जिससे जाया जाए
उसे याम कहते हैं। जो समय बिना भजन के बीत जाए उसे यात याम कहते हैं। जिस समय को भगवान से जोड़ दिया जाए उसे आयात याम कहते हैं। मनु जी, आयात याम कैसे बने? सुन रहे हैं तो कीर्तन सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो भगवान का कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं तो भगवान का कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं तो भगवान की पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, ट्रैक सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं तो भगवान की कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हर समय भगवान में जाए। फिर है सत्कार, सेवे, डेडिकेशन। सत्कार माने श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा रखें, अटल श्रद्धा रखें। डेडिकेशन मतलब पूरी श्रद्धा रखें, जिसे संसार की कोई भी आसक्ति, राग, आपत्ति, दुर्घटना, अपमान, तिरस्कार नहीं हटा पाए। सबसे पहले गुरु में पूरी श्रद्धा रखें, फिर भजन में पूरी श्रद्धा रखें और इष्ट में पूरी श्रद्धा रखें। इस भजन से मुझे अपने इष्ट की प्राप्ति होगी। छोटी मोटी श्रद्धा नहीं, पूरी श्रद्धा। ये नहीं कि तिरस्कार हुआ तो श्रद्धा घट गई, मान दिया तो श्रद्धा बढ़ गई। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में 2:23 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सनिश्चयेन योक्तव्य योगी अनिर्वर्ण्य चेतसा। उस योग का अभ्यास बिना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक, निष्ठा पूर्वक करते रहना चाहिए। ये भगवान ने 6 अध्याय में कहा है ना, गीता में भी 6 अध्याय में कहा है कि बिना उकताए हुए चित्त से दृढ़ निश्चय से भजन करते रहना चाहिए। यहाँ सत्कार से भगवान पतंजलि का भाव श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित सात्विक श्रद्धा से है। कह रहे हैं अगर ये ऊपर तीनों साधन होंगे तो हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी। सस्टेन डेडिकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या क्या बातें बताई? पहली बताई दीर्घकाल, फिर बताया निरंतर, और फिर बताया श्रद्धा, डेडिकेशन। अगर तीनों चीजें होंगी तो हमारा साधन हमेशा चलेगा। अगर एक भी नहीं होगी तो साधन हमेशा नहीं चलेगा। अब कह रहे हैं दृढ़ता कैसे आए, जिसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि राम जी जो हैं जब रावण को मार रहे थे तो बार बार सर काटते थे उसका, पर फिर सर उसका निकल आता, तो राम जी हताश हो गए। कहने वास्तव में राम जी हताश हो गए। विभीषण की परीक्षा कर रहे थे कि इसका मोह तो नहीं रह गया रावण में। अगर मोह रह जाएगा तो ये बताएगा नहीं इसकी ये कैसे मरेगा। ठीक है, तो उन्होंने पढ़ कर ली परीक्षा, तो विभीषण ने बता दिया इसकी नाभि में मारेंगे तो ये मर जाएगा। तो अगर थोड़ी भी आसक्ति रह गई तो ये रावण को मारने का उपाय नहीं बताएगा, छिपा जाएगा। छिपाते ही शरणागति खत्म, वो शिष्य नहीं रहा। गुरु से हमने छुपाया, गुरु की बात हमें बुरी लग गई तो शरणागति खत्म। गुरु इज ऑलवेज राइट। एक अंदर में अपनी बात पक्की कर लें कि गुरु इज ऑलवेज राइट। क्यों? मेरा ही उद्धार होगा, मैं झुक जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं शरणागत हो जाऊंगा तो फायदा किसका होगा? तो एक बात अपने अंदर में दृढ़ कर लें, गुरु इज ऑलवेज राइट। यानी कांच का महल बनाने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, पर कोई एक पत्थर मार दे तो टूट जाता है। ऐसे एक ही कपट की बात प्रेम रस को भंग कर देती है। हमारे मन में जरा कपट आया, जरा चालाकी आई, जरा होशियारी आई, जरा दिखावा आया तो प्रेम भंग हो जाता है। जैसे सती जी ने उनसे छिपा लिया शिव जी से, है ना, वो बन के गई थी सीता। उन्होंने पूछा राम जी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा, उन्होंने तो कहा भाई आइए माते आप कैसे घूम रही हैं अकेली वन में बिना शिव जी के। पर उन्होंने क्या कहा, मैंने परीक्षा नहीं ली, झूठ बोल गई वो। तो शिव जी ने क्या किया, त्याग दिया। ऐसे हम जरा भी कपट कर जाते हैं तो गुरु खुद ही त्याग देते हैं हमें, या हम गुरु को त्याग देते हैं। तो जरा भी गुरु से कपट ना करें, तो कपट से मानसिक स्पर्श खत्म हो जाता है। इसलिए ये बहुत कठिन है परंतु बहुत सरल भी। यदि भगवान कृपा कर दें
तो सच्ची शरणागति हो जाए और झट काम बन जाए। और भगवान कब कृपा करेंगे? जब हम अपने ऊपर कृपा करेंगे तो भगवान भी कृपा कर देंगे। धन का एकमात्र फल है धर्म। आसक्तियों में, भोग में, घर में धन खर्च करना तो उसे व्यर्थ करना है। भगवान ने कहा है जो अपना सारा धन धर्म में लगाता है उसे 3 चीज़ों की प्राप्ति होती है, ज्ञान, विज्ञान और अनंत शांति। जो अपना सारा धन धर्म में लगाता है तो उसे 3 चीज़ों की प्राप्ति होती है, ज्ञान, विज्ञान और अनंत शांति। जिसका साधन आसक्ति में लग रहा है, ममता में लग रहा है, उसे उसका फल भी आसक्ति ममता ही मिलेगा। हमारा पैसा अगर सारा बच्चों में, घर में, परिवार में लग रहा है तो उसका फल भी हमें आसक्ति और ममता ही मिलेगा। उसे भगवान का अनुभव कैसे हो सकता है? भगवान का अनुभव होगा? नहीं होगा। हम आसक्ति ममता को छिपा करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। दृष्टांत गोविंद जी गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के नित सखा सेठ के यहाँ पधरावनी के लिए गए। कहा कि विट्ठल नाथ जी जो है वो एक सेठ के यहाँ गए और सेठ ने कहा मैं बहुत दिन से भजन कर रहा हूँ पर मुझे अनुभव नहीं हो रहा, क्या करूँ? तो विट्ठल नाथ जी ने देखा कि उसने अपनी पत्नी को तो बहुत अच्छे से गहने और बहुत अच्छे से श्रृंगार करके और बहुत अच्छे से रखा हुआ था, और जो ठाकुर जी थे उनके ऊपर कोई गहने नहीं थे, उन्हें पुरानी सी ड्रेस पहना रखी थी। बोले आसक्ति किस में है, पत्नी में या ठाकुर जी में? ठाकुर जी को कैसे रखते हैं? कह रहे अच्छे से रखें। स्त्री की आसक्ति बड़ी विकट होती है, उसके लिए मनुष्य प्राण तक छोड़ देता है, माँ बाप को अलग कर देता है। इस स्त्री की आसक्ति को जिसने जीत लिया वो भगवान को वश में कर लेता है। कह रहे स्त्री की आसक्ति, बच्चों की आसक्ति रख कर हम भगवान को से प्रेम नहीं कर सकते। हम सभी आसक्ति को बचा कर रख लेते हैं, छिपा लेते हैं और सोचते हैं हमें भगवान का अनुभव हो जाए। यह असंभव है। इसलिए कोशिश करें कि अयात्याम बने, आसक्ति को छोड़ें, किसी भी नर या जीव का आश्रय नहीं लें, एकमात्र भगवान गुरु का ही आश्रय हो और उन्हीं की शरण हो। किसी की भी भोग शक्ति नहीं रखो। इस तरह विवेक से नहीं चलोगे तो सारा जन्म साधन करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।